शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। हमारे पास हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं, उनको वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर, यूसी 2 वार्ड 4 ब्लॉक 13 से। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुहर्रमुल हराम के हवाले से MQM पाकिस्तान जो है वो कोई काम कर रही है? क्योंकि जो अभी मुहर्रम के हवाले से जिस तरह से काम हुआ है, पीपल्स पार्टी तो प्रॉपर काम कर रही है। अब आप लोगों ने क्या काम किया वो ज़रूर बताएं। शुरू से आपने देखा होगा कि MQM पाकिस्तान और MQM सबीलों के हवाले से और जो है अज़ादारों से राब्तों के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से, इमाम बारगाह की सर्वेलेंस के हवाले से हमेशा से मौजूद रहती है। और आप देखेंगी टीवी के अंदर भी और दूसरे मीडिया के अंदर भी ये हमें ये कहना मेरे ख्याल से कि जो है क्या करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कर रही है और करती रहेगी। और जब तक ये मुहर्रम के मामलात जो हैं, ये महीना जो है ये है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हम इसको कर रहे हैं। और राब्ते में अदादार से, इंतज़ामिया से, इमाम बारगाह के हवाले से, और ये सब चीज़ें चल रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये होना भी चाहिए। और MQM पाकिस्तान ही वाहिद है जिनका कैंप आपको और जिनके लोग आपको इनके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लोग हैं और महाजिर लोग हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, और उर्दू निकली ही जो है यहीं से है। और जो है मैं ये समझता हूँ कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें करने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे अपने लोगों के लिए और अपने आवाम के लिए। ठीक है जी। अच्छा, आपके का जो मंशूर है उसमें एक चीज़ जो मैं अगर मेन फोकस करूं अभी उसको, क्योंकि इस टाइम हर अगर ज़ुबान से आप एक आवाज़ सुने तो वो महंगाई है। तो महंगाई से रिलीफ कैसे मिल सकता है, वो थोड़ा सा आप लॉजिक समझाएं। जो समझ अभी तक हमारी आवाम ये समझ रही है कि शायद कोई आए और इस महंगाई से हमें बिल्कुल दूर ले जाए और महंगाई का नामो निशान ना हो, पर वो अभी तक हो नहीं पाया और दिन ब दिन वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो MQM पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिजट सिंगी है, वो थोड़ा सा बता दें। असल में हमारे मंशूर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनमें से ये 2-3 चीज़ें हैं। तो इसके अंदर असल में कुछ समझना पड़ेगा। इसके अंदर ये है कि अब जैसे मैं जो है मतलब आप लोगों ने दुखती हुई रग पे आवाम के ना हाथ रखा है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो दूसरा बताऊंगी वो भी आवाम बड़ा एकदम से सुनेगी, अच्छा ये, क्योंकि इस टाइम वो बड़ा हॉट टॉपिक है वो भी। नहीं बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अगर वो हॉट टॉपिक है तो इंशाअल्लाह ताला हम हैं अपनी आवाम के साथ। और इंशाअल्लाह ताला जो है आप देखेंगी कि इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, देखिए महंगाई तो आलमी मसला भी है, सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे मंशूर में ये है और इसके लिए काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा मकसद सिर्फ महंगाई जो है वो ज़्यादातर जो है जिसका असर पड़ता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ों को हटा के फूड आइटम पे बहुत पड़ता है जी। अब इसके अंदर जो है आजकल आपको पता है कि जो है ना ऑर्गेनिक फूड के ऊपर बड़े काम चल रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं कि छोटी सी जगह के अंदर जो है ना जो है इसकी अच्छी कैपेसिटीज को जो है ना इसको फूड जनरेट किया जा सकता है, सारी चीज़ें की जा सकती है। हम इस पॉलिसी के ऊपर भी इसको देख रहे हैं और हमारे पास इसके लिए जो है वसाइल जो हैं वो इतने नहीं है मौजूद अभी, बिल्कुल नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हमें जो है आवाम इख्तियार देगी तो हम इस पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल काम करेंगे, ऑर्गेनिक फूड के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे इलाकों के अंदर, यानी कि बाहर कोई लंबा टाइम है ना, मतलब आवाम के पास इतना टाइम नहीं, आवाम चाह रही है कि जो भी आए फौरन से बस काम कर दे। नहीं देखिए इसके अंदर फौरन से ही काम होगा ये। मैं मिसाल के तौर पे अब मैं छोटी सी बात देता हूँ, मेरी वालदा जो है ना वो अपने जो है ना छोटी छोटी चीजें जो है ना वो अपनी कैरियों पे लगा लेती हैं, वो हमें जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है। इस पॉलिसी को सोचते हुए देखते हुए ये चीज जो है ना डाली गई है और इससे भरपूर फायदा उठाया जाएगा। खान साहब से तो नहीं कोई आइडिया लिया, वो अंडे और ये सारी चीजें होती थी ना तो कहीं ये वहां से तो नहीं कोई एक सोच आई? क्योंकि कुछ सोच वही लग रही है मुझे, वो अंडों का कहते थे और इन चीजों का कहते थे,
ये सारी चीजों को नहीं होता देखिए, था वो ना। भी जो है वो जो कहते थे वो बिल्कुल जो है ना, पर आप यकीन करें वो जो कहते थे लोग अब बड़ा डरते हैं तो आप ऐसी कोई बात ना करें नहीं नहीं कि नहीं लोग नहीं फिर नहीं डर नहीं, जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये मैंने आपको छोटी सी, देखिए बहुत सारी चीजें हम ना अभी बता नहीं सकते आपको, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। देखिए अब मेरी वालदा जो हैं वो मिसाल के तौर पे अब छोटी छोटी चीजें, धनिया पुदीना जैसी चीजें जो बिल्कुल है ना, ऐसा ही है, वो बिल्कुल सही कह हमाम रहे की दस्तर से वो भी बाहर है। हैं। मेरी वालदा उसको अपनी जो है ना प्लांटिंग के, अपने होम प्लांटिंग के अंदर उसको पूरा कर लेती ठीक हैं। है, होता है इस ऐसे बिल्कुल। पॉलिसी को लेके हमारे पास पार्क पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट का बजट जा रहा है, उसके अंदर पानी जा रहा है, उसके अंदर माली जा रहा है। हम जरा उस तरफ आएंगे, इसके तरफ, और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये लिखा है तो इसका आंसर क्या है, इनके मामलात क्या हैं। और दूसरी चीजें हैं, जो रेट जो है वो महंगाई से ज्यादा बढ़ गया है, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको जो है देखा जाएगा, और ये बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। और आपने देखा है बाहर मालिक में अक्सर आपको नजर आता होगा कि लोग यानी कि उसके अंदर कोई मकसद, कोई अगर छोटा सा एक समझ लें कि बागीचा टाइप है, तो वो अपने बास्केट रख के जो है ना अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो रख के चले जाते हैं और बॉक्स बना देते हैं, कहते हैं भाई ये टमाटर जिससे लेना है ले ले और उससे पैसे डाल दे। कुछ इस तरह से सिनेरियो डिसाइड हो रहा है, सारे मामला हो फिर रहे उसके लिए तो आवाम भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये तो नहीं चलेगी। हैं। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला ये तो हमारा वो आवाम है कि रमजान में जब तक डबल प्रॉफिट ना ले तो उनको सुकून नहीं आता, हालांकि उनको पता है कि ये कौन सा मुकद्दस महीना है, इसमें हर इबादत के दर्जात और ये सवाब और इस नियतें, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। हम वो आवाम है कि उस रमज़ान के महीने में डबल रेट पे चीज़ें बेचते हैं, तो आप मुझे बताएं वो बॉक्स आपका नज़र आएगा? आवाम चेंज करनी होगी उसके लिए। नहीं, ये सारी इंशाल्लाह चीज़ें आप तो अच्छी कर लेंगे, पर आवाम अगर वही सोच वाली हुई तो फिर क्या देखिए, नहीं करेगी? अवाम जो है ना, अवाम इस वक्त जो है ना समझ भी रही है। अगर इस अवाम के बारे में ये कहा जाए ना, तो ये अवाम जब वक्त आता है तो इसी हमारे अवाम के साथ दूसरे शहर में रहने वाली अवाम के साथ खड़ी भी होती है, तो कोई मसला नहीं है। ये अवेयरनेस जो है ना ये लाई जाएगी, और जब देखेंगे लोग काम होते हुए और उनके जो है उनको नज़र आएगा कि मुखलिस लोग काम कर रहे हैं और आपके लिए जो है ना ये सारी चीज़ें ला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इतना अंदाज़ा है कि हमारा नाम ही काफ़ी है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि महंगी बिजली जो है वो फ्री, कैसे मुमकिन है ये? मतलब फ्री बिजली, मैं तो कह रही हूँ कि मेरे फ्री ख्याल को से छोड़े, मेरे जितने यूनिट है बस मुझे उतना बिल दे दे, मैं तो इस पे राजी हूँ। एनी शायद का जो है ना हर सेगमेंट में जो है ना मुश्किल से मुश्किल सवाल था, लेकिन सही है, ये भी नहीं बिल्कुल है। पर सच्ची बात मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही हूँ जितने मेरे यूनिट है बस उतना बिल दे दे, हम उस पे भी बड़ा खुश हो जाएंगे, यकीन करें। फिर तो दूसरा कोई आएगा ही नहीं अगर ऐसा भी कुछ हो। देखें एनी, मैं बिल्कुल कहता हूँ ये मेरे मंशूर में है, और पर इसका किस तरह मुमकिन है? थोड़ा सा कोई ऐसा एग्जांपल दें ताकि आपने शायद आपको तो पता है हमारी जो कम्युनिटी है ना वो बीसी वोट डालती है, कुछ अंदाजा है इस बारे में आपको? अब हमने ये सोचा कि देखें एक बंदे का एवरेज बिल जिसे कहते हैं ना, मैं जिस इलाके से नॉमिनेट हूँ वो कम से कम 400 यार्ड का घर है, बहुत मुश्किल से बचा के 20,000 रुपए का बिल आता है उसके अंदर। ठीक। अब जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस तरह उठाया जा सकता है, फ्री के करीब लाया जा सकता है कि अगर हम इसको सोलर पे जो है कन्वर्ट करें अपने मामलात, और सोलर बहुत से लोग खरीद सकते हैं, बहुत से लोग नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमारी पॉलिसी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की पॉलिसी यही है कि इसको जो है हर गली के हिसाब से एक जो है बीसी फंड निकाला जाए, और जो लोग 20,000 रुपए का बिल दे रहे हैं। कंपनी से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया कि अब आवाम को इस तरह से लूटना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या प्राइवेटली जो है ना ये जो भी लोग होंगे यानी कि अहले मोहल्ला होंगे, जो लोग होंगे वो खुद परचेज करें, सारा कुछ करें, हम सिर्फ एक माहौल क्रिएट करेंगे उनके लिए और सपोर्ट देंगे, सारा कुछ। पर मुझे थोड़ा सा बताएं ना, मैं पूछना चाह रही हूँ, अपनी आम आवाम के लिए पूछना चाह रही हूँ, पर एक चीज बड़ी अच्छी देखें, मैं इनकी कहते हैं ना जो अच्छी चीज है उसको जरूर कहना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही है, सोलर। वाकई बहुत सारे लोगों ने सोलर ही, और बड़ा आसान है, पता है क्या, आपका कोई बिल नहीं है, आपकी लाइट आप खुद जो है वो, बल्कि आपके इलेक्ट्रिक को सेल भी कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज है। हाँ बिल्कुल, आप 24 घंटे सारी चीजें आपकी चल रही है, आप बड़े रिलैक्स हो जाते हो, ये भी नहीं है कि लाइट गई और लाइट आई, ये वाला सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। सोलर अच्छा है, पर हम जैसा गरीब इंसान क्या सोलर अफोर्ड कर सकेगा? थोड़ा सा उसकी तरफ जाए, उसके लिए एमक्यूएम पाकिस्तान क्या रिलीफ देगी? कोई अपने तौर से कुछ इस तरह का सिस्टम चलाएगी कि हर गरीब आदमी अपने घर में सोलर लगा सके? थोड़ी सी बताएं किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे? देखिए ये इस तरह से किया जाएगा कि जो भी यानी कि जिस जिन इलाकों में एमक्यूएम पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं
और लोग हैं वो इनके ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। जिन लोगों को जो नहीं खरीद सकते उनको इंस्टॉलेशन में दिलाई जाएगी। 20,000 रुपए का एवरेज एक बिल वो पे कर रहे हैं, चाहे हालात उनके हैं नहीं है, कराची के अवाम, हाँ, ठीक वो है। उसको हम डाइवर्ट कर देंगे इंस्टॉलेशन के ऊपर। हम है। जो है बहुत इजी इसका वो है, हमें तो बस नेक नियति से काम करना है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल जरूर होगा, लेकिन इसका क्योंकि हमें पता है कि ये सारे मामले हल चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, तो बिल्कुल शायद मुझे इस बात के ऊपर डांट भी पड़ जाए कि आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, आप ये सारी चीजें वो करें, लेकिन ये कि बहरहाल ये इस तरह से इसका काम होगा। और सोलर आपको खुद पता है ये हमारी, पर आप मुझे बताएं, आप जब इतना आवाम को रिलीफ देंगे, इतनी उनको आसानियां देंगे, तो जिन लोगों ने अपने जो है खजानों के मुंह खोले हुए हैं कि ये जो है ना, ये बक्से खुले हुए, अब इनको भरना है आवाम के पैसों से, जब आपके इलेक्ट्रिक का खाली बक्सा जब रहेगा और आवाम सोलर लगवा लेगी, तो आपके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। क्या आपको करने दिया जाएगा ये काम? क्या आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप आवाम के लिए सोचेंगे कि आवाम जो है वो रिलैक्स हो जाए, मुश्किलात से निकले, तो फिर आपको दूसरी मुश्किलों को क्या नहीं फेस करना पड़ेगा? उन चीजों को भी तो मद्देनजर रखा होगा बहुत अच्छी आपने। मिसाल आपको दे दूं, अगर आपको पता हो, जफर अब्बास साहब को आप जानती हैं, जेडीसी वालों को जानती हैं, उनके काम जानती हैं, वो भी एक अकेला लड़का सा चला था, और वो देखें उसने, अल्लाह ताला ने उसको कितनी इसकी मदद करी, उसके साथ उसके मामलात और सब चीज़ें, वो ये केसी को उसने जो है ना सीधा करके रख दिया था बिल्कुल जो है ना। लेकिन हमने अब इससे भी एक अगला स्टेप यही उठाया कि हमने जो है ना अपने लोग जो 20,000 रुपये महीना पे कर रहे हैं, सर हमारी साथ से आए, आप 20,000 रुपये मंथली जो है ना वो आप सोलर वालों को दें इंस्टॉलेशन के लिए, बिल्कुल हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, और बिल्कुल आराम से हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं। हम मोटरसाइकिलों के 7-8 हज़ार दे सकते हैं, एसी के 20-25 हज़ार रुपये इंस्टॉलेशन जो है ना इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। और जब एमक्यूएम पाकिस्तान खड़ी होगी ना, तो अल्लाह ने चाहे जो नहीं काम होने वाला वो भी होगा, और आवाम देखेगी इंशाल्लाह ताला। वैसे बात तो यही है कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान खड़ी होती थी, जो काम नहीं भी होता था वो भी हो जाता था। अब आप उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। अच्छा, भाई है मेरे, इसलिए इनके साथ थोड़ी सी इस तरह से बात भी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जिस तरह से, और बहुत अच्छी, मतलब मुझे इनकी जो बात है जो स्टार्ट में हमने किया कि मुहर्रम के हवाले से जितना ये लोग काम करते भी थे, कर भी रहे हैं, और इसमें बहुत हकीकत और सच्चाई भी है। ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ होती है तो मैं ज़रूर इनको बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, और जहाँ हकीकत और सच्चाई है वो ज़रूर बयान करनी चाहिए कि वाकई ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब ये आपको, जैसे मैं थोड़ा सा मुहर्रम के हवाले से भी बात कर लेती हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में जो इंतज़ाम चल रहे हैं, आप लोग भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि आसानी किसी तरह से इनको दें, क्योंकि कराची का जो इस टाइम सिस्टम है, जिस तरह से कराची में मुश्किलात है, फिर बारिशों का भी मौसम है कि बारिश अगर होगी तो फिर इमाम बारगाहों में या जहाँ मजालिस हैं, या लाइट के इश्यूज, या गटर के पानी खड़े हो गए, या इस तरह, तो इस तरह किस तरह से आप अपने एरिया में किस तरह से काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? यानी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये मैं अगर आप बोलें इजाज़त दे तो मैं अपनी कल रात से ये आज तक अभी तक ये टाइम हो गया, हम बिल्कुल खड़े हुए हैं उनके साथ। एक एक मसले जो हमारे हम ऑन सीट नहीं है अभी, यानी हम जो है मैं एक अवाम के इंसानियत के नाते, और आगे से हमें कहा जा रहा है जो जो लोग नॉमिनेट है भाई अभी से काम करें, हमें ये ना बोलें कि ये नहीं है और वो नहीं है और अभी हम ये नहीं कर सकते। आप जो है खड़े हों अपने लोगों के साथ, उनके मसले हल कराएं, जो हमसे हो सकता है आपको गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसका आप इस्तेमाल करें वहाँ पे रोड पे खड़े होकर उनके लिए। जिन लोग जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार अब शायद कोई जो है मसीहा उठेगा और आपका मसला हल हो जाएगा, तो बिल्कुल हम ऐसा ही कर रहे हैं। और मेरे जो है एरिया के अंदर इमाम बारगाह जो है वो आले अबा आता है, और मैं कम से कम 6-7 दिन से वहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। मेरे पास जो है मैं उनकी बहुत सारी दुआएं ले रहा हूँ और बहुत सुकून में हूँ, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है ना करम किया हुआ है उनकी मजालिस वगैरह के लिए, जो है ना बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए मैंने आपको नाम तक दे दिया, और जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही अभी होगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारी ये प्रैक्टिस पहले से रही है कि हमें किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ी है, हम वैसे ही हेलीकॉप्टर हैं, मिलेंगे आवाम के साथ, रहेंगे आवाम के साथ, ये और चाहे बात है कि कितना आजकल मुश्किल फ्यूल खत्म हुआ हुआ था। हाँ देखिए, अच्छा, बशर बताइए तो फ्यूल है। क्यों खत्म हुआ था? मतलब ये हेलीकॉप्टर उड़ क्यों नहीं रहा था, इसकी क्या वजह थी? वो फ्यूल क्यों खत्म हुआ? कम हो गया था या खत्म हो गया था? देखें, हेलीकॉप्टर जो है वो आपको पता है हवाओं से और दूसरे मामला से चलता है, लेकिन ये हवाएं आपके रुख की नहीं थी? हवाएं हमारी रुख की नहीं थी, और इंशाल्लाह ताला लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखें, जिसकी नीयतें साफ हों, जो अपने लोगों का सोचे,
तो उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। काम करके आवाम के पास जाएंगे और आवाम से वोट लेंगे, कोई इस पे वो वाली बात नहीं है। मुहर्रम और हराम का महीना ये वो महीना है जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो है ना नबियों को जो है ना इस महीने में नवाजा गया। इस महीने के अंदर क़यामत बर्पा होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ने चाहा इस मुहर्रम के सदके बड़े बड़े मसले हल होंगे और बड़े बड़े मामलात हल होंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। जो हासिल हमारे पास कोई चीज़ है उससे जो है ना अच्छा बेनिफिट निकालने का यही तरीका है कि आप पॉजिटिवली देखें क्या कर सकते हैं, उस डोमेन में रह के वो करें बस। इसके अलावा इस पे हर चीज़ में रोना कि हमारे पास ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम जंग लड़ रहे हैं अख्तियार की, कोर्ट में केसेस है, सारे मामलात हैं, लेकिन वो भी उधर काम चल रहा है, इधर भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी सियासी जमात अभी निकलेंगी, 10-12 दिन जब रह जाएंगे, तो हम तो अभी पहले से निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस चीज़ के लिए बताएं कि अभी इस बार जो के इलेक्ट्रिक ने बिलों के साथ जो किया, जिस तरह से टैक्स लगे, जिस तरह से लोग परेशान हैं, उसको आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है इस चीज़ को? देखें, हमारी पार्टी चाहे ना, अगर वो सिर्फ एक दफ़ा खड़ी हो जाए ना, तो जो है ना ये बिल और ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ एक आवाज़ से हल हो जाएगी। लेकिन फिर बाद में आप ये कह रही होंगे कि जो है ना ये गुंडागर्दी और ये बदमाशी चल रही है, हमने जबकि इसके अंदर अभी कराची में तब भी तो आप हमारी सुन नहीं रहे थे। अब तो चलाएं ताकि आवाम के लिए बिल्कुल आसानी हो। देखिए, मसला ये है कि अभी इसको बहुत कंट्रोल किया हुआ है। आपकी नॉलेज में है कि पूरे एरिया में बिल जलाए जा रहे हैं कराची के। क्यों जलाए जा रहे हैं? ये एमक्यू पाकिस्तान के लोग बिल नहीं भी भरे, ऐसा भी है। कैसे भरेंगे? है नहीं, आप जो बंदा इन हालात के अंदर अपनी रोटी बहुत मुश्किल से कर रहा है, आप वो पहले ही 12-14 हज़ार का बिल दे के उसको जो है ना नहीं बिजली नहीं मिल रही, लाइट नहीं मिल रही और उसके मसले मसाइल नहीं हो रहे, आप उसको 50,000 का बिल भेजेंगे और फिर आप उससे बोलेंगे आप भरो। ये कैसा जबर है? नहीं, आप खुद देखें इसको। मकसद एक आपकी भी चले, मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, आप क्या खुशी से बिल भर रही हैं अपने? बिल्कुल नहीं। मकसद इस पे आपको जबर का कहीं ना कहीं आंसर तो नजर आ रहा होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आवाम में खुद गुस्सा, गम गुस्सा पाया जाता है। इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने इसको भड़काने की कोशिश नहीं करी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं बिल्कुल हल्फिया कह ऐसा सकता हूं। ही है क्योंकि आवाम हुई हुई है परेशान। टैक्स जितने ज्यादा लग रहे हैं, जितने अगर किसी का 0 यूनिट है तो उसको फिर भी 6,700 बिल आया। ये अपनी आंखों से मैं देख के बिल आई हूँ और इसमें बिल्कुल हकीकत है। और अगर वो लोग बिल लेके जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस, तो वो क्या कहते हैं कि इस बार भर दें, अगली बार काट देंगे, मतलब ये कटिंग हो जाएगी। आप ये देखें कि 0 यूनिट आपकी गलती है कि 0 यूनिट पे आपने कैसे बिल दे दिया। उल्टा आप आवाम को कह रहे हैं आप भर दें, मतलब आप जो गलती कर जाएं उसको फिर भी वो गलती नहीं मानते। यानी ये जो नाइंसाफियां हो रही है ना, ये फिर किसी एक आवाज को पैदा करेगी जिसका कराची वालों को इंतजार है। तो जो है ना, मैं तो यही कहूंगा कराची की जो है आवाम से, सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और हम इनको देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। इनको इतना, यानी कि जब इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए जो है ना हमें अपनी मजबूती और अपनी आवाम के साथ मिलके एक से एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। अच्छा, एक टाइम ऐसा होता था कि अगर किसी के घर का कोई मसला होता था, अगर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा मसाइल और घर में बात नहीं सुलझ रही और समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं या क्या हो, तो आपके यूनिट्स में उनके मसले मसाइल भी हल किए जाते थे। औरतें अपने घर के मसले भी लेके आती थी। मतलब ऐसा भी है कि जब वो समझती थी ना कि अब हम थक हार गए, अब कुछ नजर नहीं आ रहा, अब ये मसला हल नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं, तो वो आप लोगों के पास आती थी और आप उन मसलों को हल करते थे। ऐसा भी एक टाइम था और इस तरह से भी आवाम के साथ काम किया गया। हमने ये जो है शुरू से हमारी तो प्रैक्टिस इसी काम पे रही है कि अगर कोई हमारे पास, हमारा बंदा कोई काम लेकर आ रहा है ना, और अगर वो जायज, देखिए दोनों तरफ से हमारे ही बंदे होते थे। मैं आपको बता दूं, शिकायत करने वाला भी और शिकायत बर्पा करने वाला भी। तो हम उसके अंदर फिर जो है ना बिल्कुल फ्री होकर ये सोचते थे कि जो हकदार है उसको उसके साथ जो है ना खड़े होते थे और कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करते थे। आगे से भी ये हिदायत होती थी, पहले भी और आज भी। और ये सिस्टम हमारा बड़ा कामयाब रहा और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और बिल्कुल मोहल्ले की 2 गली पे आपको जो है ना कि इंसाफ मिल जाता था, मसले हल हो जाते थे, चाहे वो किसी भी हवाले से क्यों ना हो, उसको देखा जाता था और फौरन एक्शन लिया जाता था। और एक आवाम में एक ये भी होती थी कि भाई अगर यहाँ हो गया, यहाँ पे बात चले गई तो ये हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है अनकरीब ये आपकी ख्वाहिश मुझे लगती है कि ये है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि जरूर होगा। नहीं, ये बहुत सारे लोगों से ये मैंने सुना, औरतों से, कि कभी अगर कोई इस तरह का फड्डा लड़ाई झगड़ा कोई घर में हो जाता था और मसला नहीं सुलझ रहा होता था और बात जो है वो बिगाड़ की तरफ जाती थी, तो फिर हम ये वाला एक रास्ता होता था, इसको अपनाते थे। मतलब ये जहां मैं नेगेटिव अगर चीजें आपसे डिस्कस करूं कि लोग ये कह रहे हैं, तो फिर मैं पॉजिटिव चीज भी आपको बताऊंगी कि लोगों का ये भी कहना है।
मतलब यहाँ बैठने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी भी एक इंसान को या एक पार्टी को लेकर नेगेटिव चीजें कहूँ, नहीं, मुझे जो पॉजिटिव चीजें सुनने को मिलती है मुझे वो भी कहना है। बिल्कुल एनी, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। और मुझे अच्छी तरह पता था कि जो है ये जो सिलसिले जिस तरह की जुडिशरी निज़ाम हमारी चल रही है ना, आवाम इतनी यानी कि परेशानी में और मज़ीद परेशान होना नहीं चाहती, जो हमने यहाँ महसूस किया कि भाई अभी कोर्ट जाओ या सिलसिले बनाओ, वो फिर ये उसके साथ हो जाते थे या इसके साथ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मामला। और जितनी हमें अख्तियार अल्लाह ताला ने पहले दी थी, और उसके जो है ना उसके अंदर हमने आवाम की बड़ी खिदमतें करी हैं, और उनके मसाइल वगैरह सब चीज़ें अपने ऑफिस पे बुला के इज्जत दे के उनका मसला हल कराया। और ये बड़ा कामयाब रहा सिस्टम। और अल्लाह ने चाहा, ये हम अख्तियार की जंग इसलिए तो लड़ रहे हैं। आप देखें ना, ये बाख्तियार क्यों नारा लगाया, बहुत सारे नारे थे। हम तो ये भी लगा सकते थे बिजली फ्री का नारा, आपने तो आज हमें कह दिया, जता दिया, लेकिन खैर मसला नहीं है। आप कह सकती हैं, हमसे सवाल पूछ सकती हैं, हमारे मंशूर में है ये। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो हम करते आए हैं, और जब अल्लाह ताला ने हमें जो है ना इख्तियार दिया, इस अवाम ने इख्तियार दिया, उनको इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर ही निज़ाम मिलेगा। और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई हम जो है ना पीछे नहीं हट रहे। हम अपने इलाके, अपने मोहल्ले में ही हैं, अपनी गलियों में ही हैं, अपने लोगों के साथ ही हैं। चाहे वो मुहर्रम के हवाले से हो, चाहे वो जो है ईद मिलादुन नबी के हवाले से हो, बिल्कुल है। और हमारा ही जो है ना ये एक शेवा रहा है, और तंजीमों को छोड़ के, कि हर जो है ना इस्लामी इवेंट के ऊपर हम जो है वैसे ही खड़े हुए होते हैं जैसे अब जो है और लोगों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होते। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, कराची जिस तरह से अब कराची की सूरत हाल है, ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो बड़ा खूबसूरत शहर, अब लोग उसके लिए, उस शहर कराची के लिए जिस तरह की बातें, और हम तो इस शहर में रह रहे हैं, जितनी मुश्किलात, जितनी परेशानी, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो सड़कें गलियां टूटी हुई हों, चाहे वो अगर लाइट का सिस्टम देखें तो इस गर्मी में भी गैस जा रही है, पानी लोगों के घर आ नहीं रहा। मतलब जो बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो चाहिए होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बेसिक चीज़ें, वो आवाम को नहीं मिल रही। क्योंकि आवाम को यही चाहिए ना कि पानी, गैस, बिजली, सड़कें, गलियां, सीवरेज का निज़ाम अच्छा। अब वो ही सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप बताएं कि इस आवाम को तो फिर वो कहाँ जाएगी। और ऊपर एक और महंगाई वाला मसला, जो मतलब हर जगह से आवाम ये आपने जो सवाल किया ना, तो मुझे आपके शो में ताबिश हाशमी याद आ गए। वो कराची छोड़ के बेचारे इसलिए गए हैं, लाहौर शिफ्ट हो गए, कि वो उन्होंने खुद बसाख्ता कहा कि जो है कि मुझे मकसद इस शहर से बहुत मोहब्बत है, मगर यहाँ की जो गलियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं है, इसलिए ताबिश हाशमी को वहाँ पे, वो असल में ताबिश को वो शो मिल गया ना, वो इसलिए गया। जब कराची में शो मिलेगा वो यही गलियाँ उसको अच्छी लगती हैं। नहीं, मैं उनकी सिर्फ कहीं भी बात कह रहा हूँ, ये ऑन एयर उन्होंने खुद कहा कि मैं मेरा शहर ऑन बहुत स्क्रीन प्यारा बंदों है। की बात कह रही हूँ कि जब उनको जहाँ से अच्छा पैसा मिल रहा हो ना, तो फिर वो जहाँ पैदा हुए जा रहे शो हो सकते हैं, नहीं ये आप अच्छी तरह जानती है, नहीं, हर जगह से हो सकते हैं। लेकिन ये कि लाहौर बेसिकली जाने का एक सवाल हुआ था मीडिया पे, मैं देख रहा था, मैंने देखा इसको, तो उन्होंने कहा कि मैं मकसद इस शहर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ की गलियाँ टूटी हुई और यहाँ पे निज़ाम नहीं, बस आप दुआ करें, जब ये सही हो गया मैं वापस आ जाऊँगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं इस दर्द को समझता हूँ, आपके सवाल को भी समझता हूँ। देखिए, ये तो आपका एक, आप टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये तो आपका बेसिक हक है। ये तो कोई मकसद, ये हम आप पे कोई एहसान, या कोई आप पे एहसान तो नहीं कर रहा। ये नहीं दे रहा तो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है कि आपके बच्चे जो हैं वो जो है स्कूल के यूनिफॉर्म में गटर के पानी से चलते हुए जा रहे हैं, और हम जो है ना रोना कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर, और कोरोना वायरस हमारे घर के बाहर मौजूद है। तो मकसद ये तो एक तरह से कहते हैं ना इंसाफी नहीं, बहुत ज्यादा ना इंसाफी है कि हम एक आज तक एक लोग चांद पे पहुंच गए, हम अपनी सेवरेज लाइनें अभी तक नहीं डाल पाए। ये तो अलमिया है। इसको क्या जितनी बात की जाए, मैं तो कहता हूँ इस पे आप मुझसे प्रोग्राम रख लें, पूरे 12 से 14 घंटे का मैं इस पे करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आऊंगी, फिर इसी पे हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन
की पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब लाइट और सारी चीज़ों पे बात होगी। बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए। पहले आप लोगों ने कैंपेन चलाई और फिर अब दोबारा से, तो क्या उसका क्या सिलसिला है, वो किस तरह से लेके अब आपने चलना है? क्योंकि पिछले महीने भी आप लोगों ने कैंपेन चलाई और वो फिर कैंसिल होके इस महीने पे आ गए। देखिए, इसके अंदर खैर हमें तो कोई फ़र्क इंशाल्लाह नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें तो ये बहुत अच्छा टाइम मिल गया कि हमें फ़िक्र हो रही थी कि जो है ना मुहर्रम जो है वो आ गए थे, उस दौरान बारिशें लिख दी गई थी कि भाई आनी है, और इस चीज़ों को लेके हमें परेशानियां बढ़ गई थी। लेकिन ये टाइम मिल गया, ठीक है, थोड़े बहुत नुकसान हुए होंगे, जो है जाहिर सी बात है, डेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से जो है ना पंफलेट वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना बन जाती हैं, तो इस तरह का नुकसान मुझे इस तरह बिल्कुल, का हाँ, नुकसान इस तरह तो का हुआ नुकसान होगा। बिल्कुल हुआ। और लेकिन ये कि उससे ये हर चीज़ का एक फ़ायदा एक नुकसान होता है। हमें अब ये महसूस हो रहा है कि हम फ़ायदे में हैं और हमें अच्छा वक्त मिल गया, हमें इसको जो है अवाम में जाने का, अवाम के लोगों के मसले हल करने से इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट पा रहा है। और लोग अब हमें यानी कि जो है ना ज़रा सी बात भी होती है, हम सीट पे नहीं है लेकिन हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार ये देखो ये मसला हो गया, ये हो गया, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम अभी प्रैक्टिस में आ रहे हैं कि जो है ना हमें ये काम ऐसे करना है, लोगों की बातें ऐसे सुननी है और उनको यानी कि उनके मसले फ़ौरन हल करने हैं। और हमें पता चल गया कि भाई हमारे इलाके में सिस्टम चल कैसे रहा है, हमारे इलाके में जो है केएससी के मामलात कौन देख रहा है, हमारे इलाके में वाटर एंड सीवरेज के हवाले से कौन देख रहा है, कौन एक्सीएन है, क्योंकि हम भी तो आम की तरह ही है ना, बिजनेस करते हैं, अपने घर में जाते हैं अपने बच्चों से, हमें क्या पता, हम भी तो इस सिस्टम के हिस्सा थोड़ी हैं। लेकिन अब क्योंकि इस वर्किंग में हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वो अपने मसले बताते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा ये एक तरह से मिल गया कि हम इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रूम हो रहे हैं, और हम इसी के साथ प्रैक्टिस पे साथ हो रहे जो हैं। कहीं ना कहीं अगर लोग नाराज थे, अब उनसे बात करने का भी आपको मौका मिल गया है बिल्कुल कि ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। वो एकदम से इतना आप लोग उनके साथ अटैच नहीं हो पा रहे थे, उनको समझा नहीं पा रहे थे। अब मेरे हाल से टाइम मिला है कि उनसे बात करना, उनके लिए काम करना या उनको बताना कि किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से सहूलत आपको दी जाएगी, किस तरह अभी जो आप मुश्किल में घिरे हुए हैं इसको निकाल सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें लोगों से, ये सारे सिलसिले आपके हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल। अब मुझे तो कभी कभार लोग इतने ज़्यादा कड़क लहजे पे कह देते कि यार हम तो ये नहीं देंगे और वो नहीं होगा, तो मैं उनको समझाता हूँ, कहता हूँ देखिए मैं अभी एक अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ, मुझे मेरे पास कोई सीट नहीं है, मैं सिर्फ एक इलाके के हवाले से जो हमें हमारी तंजीम ने ये एक बावर कराया है कि आप उन पार्टियों की तरह ना बने कि जब आप सीट जीत जाएंगे तो आवाम को बोलेंगे कि जो है 200 दिन बाद और 300 दिन बाद आवाम को रिव्यू मिलेगा। आप अभी से करें ना, इसको प्रैक्टिस करें, हम देखेंगे, हम आपको बताएंगे ना कि ये काम कैसे होते हैं और क्या कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं, तो हम प्रैक्टिस में हैं, बिल्कुल आवाम की बातें मतलब भी आपके सुन रहे प्रैक्टिस में फिर बताएं, अगर आप आ जाते हैं तो फिर कितने टाइम के बाद काम होगा? क्योंकि प्रैक्टिस में तो हैं। है नहीं मैं कितने 100 दिनों का आप टाइम दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम अभी से काम कर रहे हैं। मेरे पास मेरे इलाके का एक वर्किंग ग्रुप चल रहा है और इसके अंदर मैंने तमाम अपने आपके रिहायशियों इलाके के को मसाइल बताएं कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक मसला है, जिसको पहला आप समझते हैं कि पहले हल करूंगा या करेंगे या करना चाहेंगे। देखेंगे। पूरी कराची मेरे सिर्फ इलाके का नहीं, पूरी कराची का ही मसला है, सीवरेज का, पानी नहीं आ रहा लोगों के पास, हब डैम फुल होके फटने के करीब है, टूटने के करीब है, कराची जो है डूबने के करीब है, मगर जो है उसका कोई सिस्टम अभी तक नहीं बनाया। लेकिन पानी आपको टैंकरों से मिलेगा, है नहीं, ये मैं आपको अभी बता दूं, पानी आपको टैंकरों में मिलेगा। आज अगर वो डैम का पानी थोड़ा सा लोगों के टैंक में स्टोर हो जाए और लोग उस जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ पे टैंकों पे पानी आ जाए, तो मेरा मानना है शायद डैम जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और जो खतरा जो है पानी पिए बगैर जो लोग मर रहे हैं, वो शायद पानी पीने के बाद और जो है इसको यूटिलाइज करने के बाद जो है वो नहीं मरेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो इंसानी जो है ज़िया हुआ इस बारिश के अंदर और इस पानी के तूफान के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे पास पानी जो है ना लाइनों से नहीं आया, पानी मिला हमें, लेकिन रोडों में मिला। अच्छा बताएं, बलूचिस्तान का ये जो अभी जितनी तबाही हुई है उसके लिए एमक्यूएम पाकिस्तान
ने कुछ काम किया, वहाँ आपकी तरफ से कोई इमदाद गई, वहाँ के लोगों के लिए कुछ आपने जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा या कुछ इस तरह का सिलसिला किया गया? क्योंकि हमारे जो इस तरह के अब पाक फ़ौज की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज हर डिज़ास्टर में सबसे आगे, हमारे मुल्क में किसी तरह का भी कोई भी मसला हो तो पाक फ़ौज सबसे पहले, और उसके बाद ये जिस तरह के ट्रस्ट हैं जो चल रहे हैं हमारे मुल्क में, ये सबसे आगे होता है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? आप लोग वहाँ पहुँचे, आपके वर्कर्स पहुँचे, आप लोगों ने कोई इमदाद की, क्या किया, कुछ उस हवाले से देखिए, बताएंगे? मेरे नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो पार्टी के हवाले से भी जो है मामलात वहाँ पे हो रहे हैं, देख रहे हैं। और वहाँ जो बलूचिस्तान में हमारे जो है कैंप्स हैं जहाँ पे कारकुनान वहाँ के हैं, वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ जो हो सकता है मदद कर रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस तो 2005 के ज़लज़ले से भी है और हमने बहुत किया है। इधर आपके सामने बहरिया के अंदर बहुत सारे जो है ना एनएलसी के ट्रक्स मिलते थे आर्मी की तरफ से, और लेकिन कराची की आवाम का सारा सामान होता था। और पढ़े लिखे बच्चे मैं देखता था कि जो अपने घरों में गिलास उठा के पानी नहीं पीते, यानी वो बेलचे उठा के काम करने के लिए तैयार थे, वहाँ पहाड़ों में जाने के लिए तैयार थे। और जो है ना एक अलग ही जुनून मैंने देखा है इस कराची आवाम का, और बहुत अच्छा लगता था। हम भी स्कूल की तरफ से चले जाते थे वहाँ से और जाके जो है ना वहाँ पे काम कर रहे होते थे। अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते थे, कफन के लिए ये है, पानी के लिए ये है, अनाज के लिए ये है, दवाइयों के लिए ये है। तो इस कौम में तो जज्बा है ना, यानी अब आप कराची के। अपना बताएं कि आपके अंदर कौन सा ऐसा जज्बा था जो पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया और आपने सोचा कि अब मुझे भरपूर तरीके से काम करना है? वो कौन सा ऐसा जज्बा था जिसने आपको कहा कि आप इस तरफ आएँ, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कारोबारी आप बंदे हैं, आप अपना कारोबार करें, माशाल्लाह फैमिली भी है, मसरूफियात भी हैं, उस मसरूफियात, कारोबार और फैमिली के साथ आपने सोचा कि नहीं अब मुझे आवाम के लिए भी काम करना है और इस तरफ आना है? वो थोड़ा सा बताएं, यानी अपनी अपनी जर्नी के बारे में भी यानी बताएं। आपने सियासी बातें तो होती रहती हैं। ये सियासी सवाल था या गैर सियासी सवाल था? नहीं, ये गैर सियासी था, अच्छा ये बिल्कुल चले। सियासी नहीं था। अच्छा, बिल्कुल सियासी नहीं है। देखिए, नहीं, मसला ये है कि अब अगर इसमें साफ क्योंकि और हम सच सियासत पे तो बहुत सारी बातें करते हैं, हम ये जी क्यों जी नहीं जी सोचते कि अगर कोई किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करता है उसको बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को झेलना पड़ता है, बहुत सारे गुजरे हुए जो जा चुके होते हैं लोग, उनकी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। तो वो ऐसी आपकी कौन, मतलब ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से आपने सोचा कि नहीं मैं MQM पाकिस्तान ज्वाइन करता हूँ? अच्छा, देखें, इसके अंदर ये इस तरह से बात हो सकती है कि देखें, मसला ये था कि मुझे तो बहुत सारी पार्टियां जो मेरे इलाके में वर्क कर रही हैं या जानती हैं, क्योंकि मैं अपने इलाके में जाहिर सी बात है छोटे से बड़ा हो गया, सबको ही जानता हूँ। जी। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा जो है मैं किसी भी पार्टी में चले जाऊँ ना, तो मेरी जो मादरी ज़बान उर्दू है ना, तो मेरी शनाख्त महाजिर से ही होनी है। जी। ठीक है, ये एक रियलिटी है, इसके अंदर कोई झूठ बात है नहीं, कोई सियासत बात नहीं है, सियासत वाली कोई इसके अंदर कोई आंसर वो बात है ही नहीं। तो मैं कहीं भी जाऊंगा ना, शनाख्त मेरी वहीं से होनी है। मुझे बताना शायद पड़ेगा कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, तो मैंने फिर इसके, या मेरा ताल्लुक फला पार्टी से, तो इससे मैंने बहुत बेहतर समझा कि जिस तरह लोग समझते हैं कि मेरा ताल्लुक जिस पार्टी से होना चाहिए और जहां मुझे, मैंने उसी के अंदर जो है काम करना बेहतर समझा। और इसका जो है मुझे कोई वो नहीं है। और ठीक है, मेरा कारोबार है, सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें अता की हुई हैं। घर वालों ने रोका नहीं कि कारोबार है, सब है, लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, तो फिर इतना मुश्किल फैसला क्यों ले रहे हैं जहाँ पे टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि किसी को खुश करना और किसी के लिए काम करना और उसको ये चीज़ मनवाना कि हमने आपके लिए काम किया, बड़ा मुश्किल काम है, जी जी, यानी आसान नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं इसी तरफ ही आऊँगा। तो ये ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने ये फैसला लिया, असल में फैसला यूँ लेना पड़ा कि जहाँ तक देखा, हम और आप जो है ना इस चीज़ से बहुत दूर भागते हैं, और फिर ला मोहल्ला चाहे पार्टी कोई भी हो, इसके अंदर फालतू तरीन लोग आ जाते हैं और फिर वो हम पे काबिज हो जाते हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार, हम तो अपना काम करेंगे, मैं अपना कारोबार देखूंगा, बस फोन पे कहूंगा कि यार ये काम कर दो और वो कर दो। इसके लिए कभी कभार खुद भी उतरना पड़ता है। अच्छा, जिंदगी के बहुत सारे मामलात होते हैं, ये भी एक मामला है। मुझे शौक था कि अब जो है अल्लाह ने सारी नेमतें कर दी, हज कर लिए, उम्रे कर लिए, कारोबार कर लिए, सारा कुछ कर लिया। अब कुछ अपने इलाके के लिए, कुछ जो है ना अपने इलाके के लिए। बहुत बड़ी बात है, और यही दुआ भी है कि आप जिस नेक नियति से करना चाह रहे हैं, आप अपने मकसद में कामयाब हों, यही हमारी दुआ है। और ऐसा भी हो कि जीत का सहरा भी पहने, वहाँ काम भी हो, और फिर मैं आके शो भी करूं और आपका इंटरव्यू भी लूं। बिल्कुल इंशाल्लाह। कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को?
जी बिल्कुल यानी सबसे पहले तो जो है मैं तो यही कहूँगा कि मुहर्रम और हराम का महीना चल रहा है। इसके अंदर जो है जो भी जो मेरी आवाज़ और जो है मुझे जानता है पहचानता है, सिर्फ यही बात कहूँगा मैं कि इस महीने की जो है हवाले से लोगों के साथ रहें। उनके लिए ये ना सोचें कि कोई आप अलग हैं वो अलग हैं, सब मुसलमान हैं, सब भाई हैं आपस में। और ये नफ़रतें और ये जो है ये लोगों की जो है ना सोचों में जो पैदा कर दी गई है, इससे दूर बचें और जो है ना आगे बढ़ के अपना हिस्सा डालें, क्योंकि हुसैन सबके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त